वेलकम बैक गाइस। तो मैं गीता कुमार स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक नए व्लॉग में, जिसमें आज हम जाने वाले हैं नैनीताल ज़ू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही डिफरेंट लेके आई हूँ, जो कि है नैनीताल ज़ू, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट जानवर्स, डिफरेंट पक्षी, जो कि आपने कभी कभी ही देखे होंगे। तो जी हाँ, तो आज हम जाने वाले हैं नैनीताल ज़ू। नैनीताल ज़ू पहुंचने के लिए आप अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो नैनीताल में टैक्सी वगैरह चलती हैं उससे भी आ सकते हैं। अपना प्राइवेट व्हीकल आप अपने पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको 200 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। रास्ते में छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें भी हैं। यहाँ पे जूस वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है, नेचुरल जूस होता है, फ्रेश जूस होता है। तो आप यहाँ से भेलपूरी भी और बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हैं। और इनके चार्जेस भी नॉर्मल होते हैं। ये जो जूस है करीब 60 रुपीज़ का आपको आसानी से मिल जाएगा। जो नैनीताल ज़ू है वो नैनी लेक से करीब 2 किलोमीटर ऊपर है। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। नैनीताल ज़ू का जो ट्रैक है उसको देखते हैं किस तरह से। इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी खड़ी है, तो आने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी सी थकान महसूस ज़रूर होगी। सामने दिख गया है नैनीताल ज़ू लिखा हुआ, और यहाँ पे कुछ मतलब जानवरों की जो पिक्चर्स हैं वो बनाई गई हैं, और जगह जगह पर बेंचेस लगाए गए हैं ताकि आप अगर थकान महसूस करो, पानी वगैरह पीना हो, तो आप बैठकर आराम से पी सकते हैं। बच्चों के लिए आराम से बैठ सकते हैं। तो सामने ये आपको दिखाई दे रहा है टिकट काउंटर, जो कि नैनीताल का टिकट काउंटर है। नैनीताल ज़ू की जो टिकट है वो एडल्ट के लिए 100 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपये। सामने दिख रहा है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जो कि फेमस है नैनीताल ज़ू के लिए। अगर बात करें इसकी टाइमिंग की, तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और करीब 4:30 बजे तक इसकी लास्ट एंट्री होती है। 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री एंट्री है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनके लिए भी टिकट फ्री है। बात करें अगर इसकी क्लोजिंग की, तो ये थर्सडे को क्लोज रहता है। बाकी अगर आप ज़ू में जाते हैं तो आपको खाने वाली चीज़ें बाहर ही रख कर जानी पड़ेगी, या तो बाहर ही फिनिश करके आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप गलती से लेके जाते हो तो आपको करीब 2000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पानी वगैरह की बोतल्स भी आपको बाहर ही रखवा ली जाती है। तो जब हम एंटर करते हैं तो इसके लेफ़्ट में कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने की अच्छी फैसिलिटी है। सामने लिखा है नैनीताल ज़ू बड़े बड़े अक्षरों में। नैनीताल का जो ज़ू है वो अब फेमस है पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्राणी उद्यान के नाम से। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, यानी ये फैला कितने एकड़ में है, तो ये करीब 4000 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल से करीब 2100 मीटर ऊपर है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1985 में की गई थी। और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे पक्षी हैं, कुछ डिफरेंट पक्षी हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए इसका लुक देखते हैं। तो सामने जो आपको पक्षी दिख रहा है वो है उत्तराखंड का स्टेट बर्ड मोनाल, जिसका जो लुक है कुछ मोर की तरह दिखाई देता है। पक्षियों को देखने के बाद अब बारी थी टाइगर देखने की, जो है एक बंगाल टाइगर,
जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये अपनी जो राउंडिंग थी वो दे रहा था, लेकिन जब लोग इसकी सेल्फ़ी खींचने लगे और वीडियो बनाने लगे तो ये यहाँ पर आगे आकर ही घूमने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये अपनी सेल्फ़ी खिंचाने का बड़ा शौकीन हो रहा है। जब तक लोग इसकी सेल्फ़ी खींच रहे थे या फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो ये यहीं घूमता रहा, लेकिन जब लोग चले गए तो ये भी अपने अंदर चला गया था। ये कुछ आगे जानवरों के पिक्चर्स लगा रखे थे जो कि इस ज़ू में आपको दिखाई देंगे। तो हम चलते हैं आगे सीढ़ियों से आगे के न्यू क्रिएचर को देखने के लिए। बंगाल टाइगर तो हम देख चुके थे, बाकी आगे हम चलते हैं जो पेडिस्ट्रियन होता है उसमें चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिख रहा था भालू यानी कि बियर, लेकिन जो बियर थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वो अपनी ही नींद में व्यस्त थे। लोगों ने कुछ आवाज़ें भी दी और बुलाया भी, लेकिन हिमालयन का जो बियर था वो आलसी के मारे पड़ा हुआ था। सर्दी का टाइम था तो ऐसा लग रहा था मानो धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखे थे दो बियर, एक नीचे था एक ऊपर था। कुछ आवाज़ लगाने के बाद ये नीचे आने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये आया नहीं था, तो इसीलिए सब आगे की ओर चल दिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जानवर को देखने के लिए। ये देखिए इसका जो मूवमेंट था वो होने लगा था, लेकिन फाइनली ये आके बैठ गया था। इसका मतलब ये नीचे नहीं आया था, तो यहीं पे अपना डेरा लगाकर बैठ गया था। तो यहाँ पर लिखा था कुछ वाइल्ड लाइफ सेव वाइल्ड लाइफ, यानी कि जानवरों को बचाओ, कृपया इन्हें ना मारें। तो अब हमें चलना था आगे की ओर, जो कि थोड़ा सा थकान भरा था क्योंकि इसके जो रास्ते थे वो चढ़ाई की ओर थे। आने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा था। अब बारी आ चुकी थी लेपर्ड देखने की। यहाँ पर हमने दो लेपर्ड देखे थे, जिन्हें गुलदार के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो फ़िलहाल हमें ये एक ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा लेपर्ड भी आ चुका था। तो ऐसा लग रहा था दोनों लेपर्ड जो हैं एक दूसरे की रखवाली कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पहले तो ये ऊपर थे, उसके बाद जब हमने बुलाया तो ये दोनों नीचे आ गए थे। देखने में काफ़ी अच्छे थे, जो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर दोनों अपना आराम से घूम रहे थे। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लेपर्ड देखने के बाद कुछ डिफरेंट जानवर भी हमने देखे थे। ये जो यहाँ पर जो जानवर खड़ा हुआ था बहुत ही सैड मूड में खड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था बेचारा थक चुका है। जानवरों को देखते देखते टाइम कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला, और शाम के बज चुके थे 4:30।
अगर आप जू आते हैं तो आपको घूमने में करीब 2 घंटे आराम से लगेंगे। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो अपना टाइम निकाल कर आएँ, और जब भी आए तो यहाँ पर 4:30 बजे से पहले आएँ, क्योंकि जो 4:30 बजे होते हैं वो सारे जानवर जो होते हैं बंद कर दिए जाते हैं। जब आप वापस जाओगे तो आपको जानवरों का जो ढका हुआ मतलब बाड़ा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ताकि जो कवर है उसको ढक देते हैं और जानवर है अपना खाना पीना खा सके। यहाँ पर आपको कुछ अलग फीलिंग सी भी आएगी, योगा वगैरह की भी। और यहाँ पर आ चुका है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक शॉप नज़र आएगी। शॉप से आप अपने खाने वगैरह की चीज़ें ले सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप करके वापस भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो दुकान का जो डेकोरेशन था वो कुछ अच्छा था, मतलब डेकोरेशन अच्छा किया हुआ था। तो बाकी अब हम चलते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ अच्छे कमेंट करते रहिए। तो फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।